हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है आपका सोलमेट, किस इंसान के साथ आपकी किस्मत जुड़ी हुई है। ओके, वो इंसान कैसा होने वाला है, उनका पर्सनालिटी, उनका नेम इनिशियल्स, उनका ज़ोडिएक साइन, हम सब कुछ डिटेल में चेक करने वाले हैं। एंड साथ में ही उस इंसान के साथ आपका मुलाकात कैसे होने वाला है। अरेंज मैरिज की लव मैरिज होने वाला है। एंड शादी कब तक हो जाएगा आपका, ये भी हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड साथ में टाइमलेस रीडिंग है। अब जब भी देखो इस रीडिंग को तब भी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, चाहे वो 1 साल बाद हो या फिर 10 साल बाद। सो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना एज का रेस्ट्रिक्शन है, ना जेंडर का, ना जाति धर्म का। सो रिलैक्सिंग वे में आप एकदम से रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। लेट्स सी कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है। लेट्स सी। फर्स्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो बहुत ज़्यादा एक बिजी इंसान है। इसको मैं सीधा ही लूँगी क्योंकि रिवर्स कार्ड्स मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। एंड यस, बहुत ज़्यादा चिल्लाकर बात करते हैं। ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। बहुत ज़्यादा धीमी गति से ये इंसान बात नहीं करते हैं। पहले पहले हो सकता है कि जब आप मीट करो तो कुछ दिनों तक आपसे धीमी गति से बात करें, धीमी सुर में बात करें। बट एक्चुअल में इस इंसान का नेचर है कि ये इंसान चिल्लाकर बात करते हैं, लाउडली बात करते हैं। ओके, हंसते हैं लाउडली, रोते लाउडली, बात भी करते वैसे ही। बाकी यहाँ पर दिख रही है मुझे ये इंसान टैलेंटेड पर्सन है। ऐसा नहीं कि इनके पास टैलेंट की कमी है, टैलेंट इनके पास बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा बहुत स्ट्रगल इनको फेस करना पड़ा है इनकी किस्मत की वजह से। फाइन। एंड यस, देखो इस इंसान ने ना लाइफ में बहुत कुछ झेला है, जिस वजह से इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही समझदार बन चुके हैं। अभी बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रखते हैं चीज़ों में। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एकदम से फटाक से कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं, फटाक से किसी से भी रिश्ता नहीं जोड़ लेते हैं, किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना लेते हैं। तो इसी वजह से दिख रही हैं लव लाइफ के साइड से भी ये इंसान बहुत सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को भी अपना दिल दे देते हैं। फाइन। तो ये एक चीज़ दिख रही है। कमिटमेंट अगर कभी इनकी तरफ से आपको मिल जाए तो आप एकदम से श्योर हो जाना कि ये इंसान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पूरा ज़िंदगी एकदम से साथ निभाएंगे। ऐसा एक पर्सन दिख रही है, स्टेबल पर्सन है। एंड इनकी ज़िंदगी में एक रिपीटेशन दिख रही है, मतलब कि हो सकता है कोई एग्ज़ाम इनको 2-3 बार देने के बाद जाकर सक्सेस मिला है, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें इनको कई बार ट्राई करने के बाद जाकर हासिल हुआ है। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एक बार में चीज़ें कंप्लीट होना या फिर एक बार में सक्सेस को अचीव कर लेना, ऐसा एक चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो भाग्य थोड़ा बहुत इनका साथ देता है, पूरी तरीके से नहीं। एंड यस, मुझे दिख रही हैं कि इनके घर में ये इंसान थोड़ा बहुत लीड कर सकते हैं। इनके जो भी बात है ना, वो इनके घर वाले थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लेस इम्पॉर्टेंट एक पर्सन है, इनके घर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इनकी बातों के दौरान बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं घर में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बट इनकी ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा है। ये वाइब्स मुझे बहुत इंटेंस वे में आ रही है। ये इंसान अंदर से एक दुखी पर्सन है, डिप्रेस्ड पर्सन है। लाइफ में इनको कुछ भी चीज़ें हासिल हुआ हो, बट कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर सुख नहीं दिख रही है। दुख एग्जिस्ट करता है एंड ये चीज़ ये लोगों के साथ शेयर नहीं करते। कुछ चीज़ों के इंतज़ार में हैं एंड उस चीज़ को लेकर ही मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइन। मुझे दिख रहा है ये इंसान दिखने में सुंदर हैं, इनकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग हैं, इनका फिगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग फिगर है एक। एंड हो सकता है ये इंसान जिम वगैरह करते हैं या फिर योगा करते हैं। एंड स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन। इनको देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमैच्योर पर्सन हैं। ये वाइब्स आपको एकदम से नहीं आएगा इस इंसान को देखने पर। एंड हो सकता है ये इंसान कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं या फिर गाना गाते हैं, नो मैटर। बट ये एक वाइब्स मुझे आया तो मैंने आपको अचानक से बता दिया। एंड साथ में दिख रही हैं कि
इनके दिल में कुछ साइड से कुछ इंतज़ार हैं अभी भी। कुछ चीज़ों के लिए ये इंसान प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको अचीवमेंट्स ऑलरेडी मिल चुका है, बट फिर भी ये इंसान कुछ और चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान ओवर थिंकर है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर सोचने बैठ जाते हैं। इसी वजह से नेगेटिव चीज़ों को अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, तो हो सकता है उनके साथ आपका अपकमिंग टाइम में जाकर शादी हो। एंड देख लेते हैं कि इनके साथ आपका मुलाकात कैसे होने वाला है। ठीक है, जिन लोगों का अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मुलाकात नहीं हुआ है, मतलब ऐसे कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, वाओ, यहाँ पर है द सन का कार्ड, यहाँ पर है ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नेक्स्ट यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। फाइन, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ इनका मुलाकात कहीं पर घूमने जाकर हो सकता है। मतलब कि घूमना मतलब ये नहीं कि बहुत दूर आप घूमने जाओ, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने घर से थोड़े से टाइम की दूरी में कहीं पर जा रहे हो घूमने के लिए, पूजा देने जा रहे हो मंदिर में, कोई शुभ काम करने जा रहे हो, कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें, मन खुश कर देने वाला कुछ चीज़ें खरीदने जा रहे हो, कुछ सरप्राइजेस गिफ्ट खरीदने जा रहे हो। तो ऐसे टाइम पर उनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है रास्तों में। ये एक वाइब्स मुझे मिल रही हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ऐसे टाइम पर इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है। एंड यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ पहली दफ़ा ओके झगड़े में या फिर आर्ग्यूमेंट्स में आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है आप दोनों के बीच में मतभेद क्रिएट हो जाए एंड आप दोनों झगड़ना स्टार्ट कर दो। तो उसी वक्त से आप दोनों का रिलेशनशिप का एक नया जर्नी स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है ये इंसान आपको थोड़ा बहुत इरिटेटिंग लगे फर्स्ट, देन जाकर आप इस इंसान को समझ पाओगे, जब जान पाओगे, जब इनके दिल की हालत को जान पाओगे, पहचान पाओगे, देन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होगा इस इंसान की तरफ धीरे धीरे से। बट ओवरऑल मुझे दिख रही हैं ये इंसान दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं, बट खुद को ना खोल कर सामने नहीं रखते हैं, किसी के सामने भी नहीं रखते हैं। अगर आप इनको अंदर से जान पाओ खुद से, तो देन इनकी जो ब्यूटी है, एक्चुअल जो ब्यूटी है, इस चीज़ को आप समझ पाओगे, देख पाओगे। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के दौरान दिख रही है मुझे कि आपके साथ इनका लव एट फर्स्ट साइट होने के चांसेस बहुत कम है, बट फर्स्ट मुलाकात में ही झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स में जुड़ना, ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। एंड उस टाइम के बाद से आप इनके बारे में सोचोगे, वो आपके बारे में सोचेंगे, तो एक थॉट्स, एक वाइब्स कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को पास करते हुए दिखाई दे रहे हो, सोल टू सोल अटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आप दोनों उस टाइम पर समझ नहीं पाओगे कि ये चीज़ आप दोनों को ही एक शादी के मंडप तक ले जाएगा। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा है जिनको आप जिनसे आप बहुत ज़्यादा झगड़ते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो जिनके बातों से, या फिर जिनको आप बहुत ज़्यादा ना इग्नोर करते हो, ठीक है, तो चांसेस हैं, बन रही हैं चांसेस कि अपकमिंग टाइम में जाकर उनके साथ ही आपकी शादी हो जाए, क्योंकि इस इंसान को आप धीरे धीरे से जान पाओगे, पहचान पाओगे। एक इंसान का एक साइड नहीं होता है, बहुत सारे साइड होता है जो वो इंसान छुपा कर रखता है। ओनली 1 से 2 साइड ओपन करके रखता है दुनिया के लिए। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यस, मुझे और एक वाइब्स मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके क्रश हो सकते हैं कोई एक इंसान। ठीक है, तो ऑलरेडी आपके क्रश बनकर बैठे हैं कोई एक इंसान, जो इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इंसान खुद के ज़िंदगी को लेकर इतना उलझे हुए हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी हैं कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ ठीक से नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो उस इंसान के साथ जाकर भी आपकी अपकमिंग टाइम में शादी हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं। फाइन, तो और थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड यहाँ पर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। वाटर साइन की एनर्जी है, मतलब कि वाटर साइन से भी बिलोंग कर सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड लियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। फाइन, सो सैजिटेरियस भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं नोन पर्सन। ओके, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि इस इंसान को 60 से 70% लोग जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, ऐसे पर्सनालिटी के एक इंसान को। एंड A B C
KLQR नेम इनिशियल्स हो सकता है आपका है या फिर उनका है। फरवरी एंड जून इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री स्टार्ट हो फरवरी से ही, जो शादी तक ले जाए। 16 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब कि 16 तारीख हो सकता है आपका डब बर्थ है या फिर उनका, या फिर आप दोनों का मुलाकात का डेट है, शादी का डेट है, आई डोंट नो बट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है नवंबर मंथ एंड गवर्नमेंट जॉब एंड रूट। ओके, हो सकता है कि ये इंसान गवर्नमेंट जॉब करते हैं एंड और भी ऊंचा हायर पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये इंसान अपने जॉब को लेकर वर्तमान में सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर हो सकता है लिटरली गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अभी प्राइवेट कोई नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। तो एक शिफ्ट ये इंसान अपने लाइफ में ले आना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जिस वजह से ये इंसान अभी मेहनत कर रहे हैं। एंड रूट पर्सन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। SPDKLJ, ये नेम इनिशियल्स आपका या फिर उनका हो सकता है। अप्रैल महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मुलाकात के लिए हो सकता है, या फिर शादी का डेट हो सकता है। प्राइवेट जॉब, देखो मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। फाइन। एंड हैप्पीएस्ट पर्सन, देखो इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है मुझे। अगर ये इंसान अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अभी रूड हैं, बाद में जाकर हैप्पीएस्ट पर्सन बन जाए, या फिर अभी थोड़ा सा हैप्पीएस्ट पर्सन है, बाद में जाकर थोड़ा सा घमंडी हो जाए जॉब मिलने के बाद। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन शो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अभी आपके फ्यूचर स्पाउस किस स्टेट में है ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये चैनल रीडिंग है, तो मैन टू मैन डेफिनेटली वेरी करेगा। सो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा आफ्टर मैरिज या फिर इनके साथ मुलाकात होने की बात। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देख लेते हैं आपकी शादी कब होगी। ओके, सो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। देखो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही है लव मैरिज की। फाइन। सो एंड लव मैरिज जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम का लव मैरिज होने वाला है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों का 2 साल के अंदर ही शादी होने वाला है, संबंध तय होने वाला है। आप दोनों का शादी, कुछ लोगों का शादी बहुत जल्द, मतलब कि अपकमिंग 2 साल के अंदर होती हुई दिख रही हैं, एंड बाकी कुछ लोगों का शादी अपकमिंग 6 ईयर्स के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। जब इनको परमानेंटली उनके बैड लाइफ से छुटकारा मिल जाएगा, ये इंसान खुद का दम पे कुछ कर लेंगे जो ये इंसान करना चाहते हैं, लिटरली एकदम से सेटल हो जाएंगे, देन जाकर आपके साथ शादी होती हुई दिख रही हैं अपकमिंग 6 ईयर्स के अंदर। एंड बाकी कुछ लोगों का दिख रही है मुझे कि अपकमिंग 2 ईयर्स के अंदर शादी है। एंड 80% लोगों का दिख रहे हैं यहाँ पर कि लव मैरिज ही होने वाला है। बाकी 20% हो सकता है कि अरेंज मैरिज के थ्रू हो। तो आप दोनों के बीच में चीज़ों को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुलाकात होगा, एक दूसरे को लेकर सोचोगे, एक दूसरे को लेकर डिफरेंट टाइप के थॉट्स रखोगे, देन जाकर एक दूसरे को समझोगे, देन शादी। फाइन। ऐसा नहीं है कि फटाक से एक दूसरे से मुलाकात किया एंड शादी हो गया, नहीं। सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जानना है, सपनों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना है, सो आप मेरे एस्ट्रो लव विद यूनिवर्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू।